नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, टॉपिक्स दैट यू शुड नॉट मिस फॉर प्रीलिम्स फॉर यूपीएससी सीएसई 2021, 2022 and 2023. But before starting the lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy has come up with Unacademy Combat Scholarship Test, your formula for success in UPSC CSE. Now you can win scholarships worth 4 crore rupees with 60 questions in 60 minutes, free live test on Android. The tests are in Hindi as well as in English language both. The Unacademy Combat Scholarship Test, your formula for success in UPSC CSE, held on every Sunday 11 am. Enroll now, the link has been given in the description box, and apply the code ARPITA10 ARPITA10. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सब पावर स्कीम के बारे में। देखिए, विमेन एम्पावरमेंट को चाहे सोशल जस्टिस का पोर्शन हो आपका या सोसाइटी का पोर्शन हो, जीएस पेपर 1 में भी, इवन इन गवर्नेंस एज वेल एज इन इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक, हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है विमेन एम्पावरमेंट का जो पार्ट है। इसी से रिलेटेड है सर्ब पावर स्कीम भी, जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था। पावर की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, इट इज़ प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर विमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्कीम इन इंडिया। ऐसा माना जाता है कि जो रिसर्च है, जो साइंस एंड टेक है, R&D है, अगर इंडिया के पास इतना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो विद द हेल्प ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड एज वेल, हम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से आगे ग्रोथ और डेवलप कर सकते हैं। बट विमेन डिस्पैरिटी भी देखी जाती है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू मिटिगेट जेंडर डिस्पैरिटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च फंडिंग in various science and tech programs in Indian academic institutions like your IITs, your Indian Institutes of Science, NITs, etc. और also in R&D laboratories. देखिए, यही जेंडर डिस्पैरिटी जो कि डिफरेंस है विमेन का और मेन का एज फार एज योर रिसर्च इज कंसर्न, वहाँ पर भी देखने को मिलता है। विमेन पार्टिसिपेशन लीडरशिप के लेवल पर भी कम है। इसको और बढ़ाया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ द स्कीम। और इस स्कीम का अगर हम बात करें, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने लॉन्च किया था दिस स्कीम इन ऑलमोस्ट अराउंड द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर इन 2020। लास्ट वीक से लेकर फर्स्ट वीक जो था नवंबर का, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2020, दिस स्कीम वाज ऑन पायलट प्रोजेक्ट एंड इट स्टार्टेड। इट वाज लॉन्च्ड ऑन एन ई प्लेटफॉर्म के जरिए इसको लॉन्च किया गया और इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है टू एम्पावर वुमेन इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। लेकिन अब बात आती है कि एम्पावरमेंट किस तरीके से होगा। देखिए, एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, जो सबसे बेसिक लेवल और बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वो है फंडिंग। रिसर्च में भी, स्टार्टअप कल्चर में भी, लाइफ के किसी भी एरिया में, जैसे कि हिंदी फिलॉसफी में भी एक कहावत है दैट विदाउट मनी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। प्रॉपर इकोनॉमी, प्रॉपर फंडिंग, प्रॉपर कैपिटल की ज़रूरत है। अर्थ के बिना किसी भी तरीके की स्कीम व्यर्थ है। इसलिए इन दिस सर्व पावर स्कीम एज वेल, इट हैज़ 2 components, रिसर्च ग्रांट्स और फेलोशिप, एंड दिस विल एनकरेज मोर women टू टेक अप करियर इन द फील्ड ऑफ साइंस। अगर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं साइंस की फील्ड में पार्टिसिपेट करेंगी, उसे करियर के तरीके से चूज़ करेंगी, तो एक बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा इन रिसर्च एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस विद मोर नंबर ऑफ women एज वेल। और अगर ज़्यादा विमेन का नंबर बढ़ेगा, इससे लीडरशिप पर भी चेंज देखने को मिलेगा। मोर पार्टिसिपेशन इवन ऑन द लीडरशिप बेसिस विल बी देयर, लीडरशिप लेवल। सो द प्रोजेक्ट ऑल्सो एम्स एट अपॉइंटिंग मोर एंड मोर विमेन इन द डिसीजन मेकिंग पैनल्स एंड प्रमोट विमेन एट लीडरशिप लेवल। देखिए, हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है एज फार एज द इंडियन सोसाइटी इज कंसर्न कि विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम रहता है। इसका सबसे प्रेवलेंट एग्जाम्पल आप जुडिशरी में देख सकते हैं, बट ऑल्सो साइंस एंड टेक और रिसर्च भी इससे अलग नहीं है। नो, दिस स्कीम हैज़ कॉम्पोनेंट्स, जो कि 2 कॉम्पोनेंट्स हैं। पहला आता है आपका रिसर्च ग्रांट्स एंड देन इज योर फेलोशिप। द सर्व दैट इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट इंटेंड्स टू क्रिएट अ फंडिंग फ्रेमवर्क। एक फंडिंग फ्रेमवर्क यानी कि पैसे को डिस्पोज कैसे किया जाए, किस तरीके से फंडिंग प्रोवाइड की जाए टू द विमेन रिसर्चर्स। ये मैकेनिज्म इस स्कीम का एक पार्ट है।
जो कि दो कंपोनेंट्स में बटा हुआ है। पहला जो कंपोनेंट है वो आ जाता है सर पावर फेलोशिप का कंपोनेंट, कंपोनेंट 1। एज पर दिस कंपोनेंट इसका जो टारगेट है वो ये टारगेट है दैट जितने भी महिलाएं जो भी रिसर्च के प्रोसेस में हैं, ऑल द विमेन रिसर्चर्स जिनकी एज जो है 35 से 55 ईयर्स के बीच में है, एंड अप टू 25 फेलोशिप ईच ईयर उनको प्रोवाइड की जाएंगी, एंड नॉट मोर देन 75 फेलोशिप्स। यानी कि अगर एज ग्रुप, एज ब्रैकेट जो है वो 35 टू 55 ईयर्स के जितने भी विमेन रिसर्चर्स हैं उनको कम से कम 25 फेलोशिप्स पर ईयर, या फिर नॉट मोर देन 75 फेलोशिप्स विल बी प्रोवाइडेड, 25 टू 75। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सपोर्ट? अब सपोर्ट कैसे किया जाएगा? देखिए, फेलोशिप वर्थ ₹15,000 पर मंथ विल बी प्रोवाइडेड, यानी कि 15,000 रुपये की फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। रिसर्च ग्रांट जो कि 10 लाख पर एनम का होगा, यानी कि एक साल में 10 लाख रुपए का रिसर्च ग्रांट भी दिया जाएगा। ऑल्सो एन एडिशनल ओवरहेड ऑफ 90,000 पर एनम विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। अब इसकी ड्यूरेशन आपको याद रखनी है, इट इज़ 3 ईयर्स, और ये 3 ईयर्स में किसी भी तरीके का कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि एक्सटेंड होकर 4 साल हो जाएगा या 5 साल हो जाएगा, या 3 साल ही रहेगा विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन। नाउ दिस वाज फॉर द फेलोशिप पार्ट, दैट इज योर कंपोनेंट 1, जिसको कि हमने सर्ब पावर फेलोशिप कहा। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट और द सेकंड कंपोनेंट इज सर्ब पावर रिसर्च ग्रांट्स। अगर रिसर्च ग्रांट्स की बात करें तो इसमें 2 लेवल पर विमेन लेड प्रोजेक्ट्स में फंडिंग को डिस्पर्स किया जाएगा। पहला लेवल है द स्केल ऑफ फंडिंग इज अप टू 60 lakhs फॉर 3 ईयर्स। ये उन कैंडिडेट्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में है और नेशनल लैब में काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लाइक योर IITs, योर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक योर NITs एटसेट्रा। लेवल 2 की अगर बात करें, द स्केल ऑफ फंडिंग इज अप टू 30 lakhs फॉर 3 ईयर्स, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स जो कि पढ़ रहे हैं इन प्राइवेट और स्टेट कॉलेजेस। नो द क्वेश्चन कम्स कि अगर हमने फंडिंग को भी प्रोवाइड कर दिया, मैकेनिज्म भी बनाया एज पर द स्कीम, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दोज पीपल हु कैन अप्लाई फॉर दिस? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज, ये आप हर चीज़ में, आप इवन अगर आप गवर्नमेंट फॉर्म, किसी भी तरीके का गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिलअप करते हैं, वहाँ भी आप देखने को मिलेगा, द एप्लीकेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। सिटीजनशिप का तो ये हमेशा आपको क्लॉज देखने को मिलेगा ही। द सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज दैट एप्लीकेंट मस्ट होल्ड अ रेगुलर अकेडमिक or research position in any of the recognized academic institution. The third one is the terms of reference for grants will be regulated as per the SERB CRG guidelines. यानी कि गाइडलाइंस के तहत ही ये जो चीज़ें हैं ये हो पाएंगी। That is the common research grants guidelines. Both power fellowship and power grants can not be held by women scientists at the same time. यानी कि या तो आप रिसर्च ग्रांट्स को एक बार होल्ड कर सकते हैं, या फेलोशिप आप एक साथ सारे ग्रांट्स जो हैं दोनों कंपोनेंट्स को यूज नहीं कर सकते। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट फैकल्टीज रिक्रूटेड थ्रू UGC फैकल्टी रिचार्ज प्रोग्राम आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। नो एज फार एज द स्कीम इज कंसर्न, कई बार आपको डायरेक्टली स्कीम के बारे में भी पूछा जा सकता है, प्लस इट ऑल्सो मेक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एज अ करंट अफेयर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इसके फैक्ट्स को याद रखना है दैट सर्ब इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसको कि कहा जाता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अपलिफ्ट साइंस एंड इंजीनियरिंग इन इंडिया, एक ऐसे मैनर में जहाँ पर इकोनॉमी की और सोसाइटी की दोनों तरीके से मेजर रूप में सहायता हो सके। और इसका अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बात करें, जो मैकेनिज्म है इसका प्रॉपर, वो ये है कि इंडिया में किसी भी तरीके का रिसर्च फंडिंग का जो प्रोसेस है वहाँ पर प्राइमरी इंस्टीट्यूट, प्राइमरी एजेंसी के रूप में, बोर्ड के रूप में काम आता है सर्ब। इन्वेस्टिगेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग द मेजर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। प्लस इसके दो, जिनको कि 2M ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है, वो है मेंटेनिंग और मॉनिटरिंग। मेंटेनिंग में आपका आएगा मेंटेनिंग अ डिसिप्लिनरी लिंक बिटवीन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च लैब्स एंड इंडस्ट्रीज प्रमोटिंग साइंस एंड टेक, जिससे केवल जो ट्रेडिशनल एजुकेशन या जो साइंस का पार्ट है वो ना हो, बल्कि टेक्नोलॉजी और जो इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज होता है उसके बीच में पूरे जो गैप है उसको ब्रिज किया जा सके, उसको सही तरीके से कर्व की जा सके जो प्रॉब्लम है। इसलिए आप देखेंगे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर ट्रेडिशनल एजुकेशन है, रिसर्च लैब्स जो कि एक ब्रिज के तरीके से काम करेगा, एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जहाँ पर इंडस्ट्री बेसिस पर रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पर काम किया जा सके, ये मेंटेनिंग में आता है। मॉनिटरिंग में
आता है द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट्स। और ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर हो सकते हैं। ये सब प्रोजेक्ट्स में भी डिवाइडेड होते हैं, जिसमें कि सर जो है वो अपनी रिसर्च विद द हेल्प ऑफ सम साइंटिस्ट फ्रॉम इसरो और डीआरडीओ, ये बहुत छोटे छोटे सब मिशंस के रूप में हम इन्हें समझ सकते हैं, सब प्रोजेक्ट्स के रूप में समझ सकते हैं। बट एज फार एज दिस पावर इज कंसर्न, यू नीड टू रिमेंबर दैट आपको इसकी सिग्निफिकेंस को याद रखना है। अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है एज फार एज योर मीन्स टेस्ट सीरीज इज कंसर्न, जहाँ पर आपको मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जहाँ पर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी और विमेन एम्पावरमेंट या व्हाट आर द स्टेप्स दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग एज फार एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कंसर्न एंड रिसर्च इज कंसर्न with women empowerment, you can definitely use this scheme. So the significance of this scheme is that with the introduction of this scheme, the Department of Science and Technology will aim to invite more women scientists, जिससे कि women participation बढ़ेगा in the field of research and engineering. Also, this scheme will build a gender balanced working culture and environment, and also cultivate women friendly culture. जो ग्लास सीलिंग की बात की जाती है कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद वुमेन को लीडरशिप में ऊपर नहीं बढ़ने दिया जाता, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, पिरामिडल पावर स्ट्रक्चर में ऊपर नहीं बढ़ने दिया जाता, एक ग्लास सीलिंग है जो दिखती नहीं है बट फिर भी है, एग्जिस्टेंस में है, उसको हम तोड़ पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीम। ऑल्सो इट विल help in empowering women scientists to adapt leadership qualities and work with decision making bodies, as I told you earlier. Now there are also more government initiatives that are related to this, जिसमें कि women participation को बढ़ाने की बात की जाती है। And if you find any of these schemes in your newspaper, in magazines, make sure कि आप उसे नोट डाउन करें। सबसे पहला आता है इसमें विज्ञान ज्योति स्कीम, which was launched by the Department of Science and Tech. It aims to create a level playing field for the meritorious girls in high school to pursue science and tech and engineering and mathematics, जिसको कि STEM के नाम से भी जाना जाता है, in higher education। यानी कि यहाँ पर हायर एजुकेशन में बात की गई है for all the meritorious girls। The next one is GATI, जिसको कि GATE स्कीम के नाम से भी आप बोल सकते हैं, जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन स्कीम। It will develop a comprehensive charter and a framework for assessing gender equality in STEM। ये स्कीम जो है it is also connected with your विज्ञान ज्योति स्कीम। Now the next one is knowledge involvement in research advancement through nurturing scheme. It was also started by DST and Kiran scheme aims to bring gender disparity का जो इशू है उसको कर्व करेगी और जेंडर पैरिटी लाएगी इन दी साइंस एंड टेक सेक्टर बाय इंडक्टिंग मोर विमेन टैलेंट इन दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डोमेन। ऐसा नहीं है कि द पावर स्कीम इज द फर्स्ट स्कीम, पावर स्कीम टॉक्स अबाउट मोर ऑन द फंडिंग साइड ऑफ रिसर्च। नाउ द नेक्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये आपने बहुत बार सुनी भी होगी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको न्यूज़पेपर में कई बार देखने को भी मिलेगी, दैट इज द BBBP scheme, which is the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme. It is the joint initiative of Ministry of Women and Child Development, Ministry of Health and Family Welfare, and also Ministry of Human Resource Development to ensure survival, protection and empowerment of girl child. Now this is very important as far as your one day exams or state PCS is concerned. UPSC में डायरेक्टली प्रीलिम्स में ऐसा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस आने के, बट वन डे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेशनल साइंस डे के ऊपर 20 फरवरी 2020 को सेलिब्रेट किया गया ऑन द थीम ऑफ विमेन इन साइंस, एंड डॉक्टर नीति कुमार, सीनियर साइंटिस्ट फ्रॉम द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक and Industrial Research, Central Drug Research Institute, that is your CSIR CDRI, Lucknow, received this SERB Women Excellence Award 2020 on this occasion. So ये आपको जो important fact है याद रखना है, बिकॉज जो बात की जाती है सर्व पावर स्कीम में वो बात की जाती है विमेन एम्पावरमेंट की, विमेन डिस्पैरिटी जो है उसको कर्व करने की, और साइंस एंड टेक में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने की विद रिस्पेक्ट टू द लीडरशिप लेवल एज वेल। Now there is a small very easy MCQ that you can definitely try your hands on. The question is that the power initiative sometimes seen in news is related to, your option A is reforms in the DISCOM, option B is renewable energy sector, option C is women empowerment, and option D is health sector. Now I will be giving you 5 to 10 seconds. You can type your answer in the comment section. So here your time starts.
देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पावर इनिशिएटिव है वो ऑप्शन ए, बी या डी किसी से भी रिलेटेड नहीं है, वो डायरेक्टली वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है. सो योर आंसर इज सी, वुमेन एम्पावरमेंट. So this was all for today. Please like the video and subscribe the channel. Unacademy, let's